देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है बेन टू सैंपल्स ऑफ फाइनाइट स्पेसिफिक हीट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर में भी। आपको बताना है मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, मैंने दो गैस को मिक्स किया है। पहला गैस, यहाँ पर आपके पास कोई दूसरा गैस है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, ठीक है। सपोज मैंने मान लिया आपसे कहा कि T1 ग्रेटर देन T2, ठीक है। मतलब T1 का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, और T2 का टेम्परेचर क्या है, कम। तो हीट इज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट कहाँ की तरफ जाएगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। क्लियर है। अब जब हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद, सपोज मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो गया, टी मैंने बोल दिया किसका टेम्परेचर है, मिक्सचर का। अब देखो T1 का वैल्यू बढ़ा है तो क्या इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो आपके पास जो मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा, टी मिक्सचर, ठीक है। तो T1 का वैल्यू क्या था, ग्रेटर देन था, उसका टेम्परेचर कम होगा तो टी मिक्सचर का क्या होगा, बढ़ेगा। टी मिक्सचर का क्या होगा, बढ़ेगा। और T2 का टेम्परेचर कम था तो वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि सपोज मैंने टी मिक्सचर ले लिया, तो टी मिक्सचर की बात करें तो वो टेम्परेचर क्या था, टी, यहाँ T1 था। तो T1 का वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ, और T2 का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है। तो आपसे बोला गया है कि आपके पास जो मिक्सचर का टेम्परेचर बोला लेसर देन लोअर टेम्परेचर। देखो लोअर टेम्परेचर से तो कम नहीं हो सकता मिक्सचर का टेम्परेचर, क्योंकि T1 का वैल्यू कम हो रहा है, नो डाउट। और लोअर टेम्परेचर क्या था, T2, तो T2 का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जो मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा वो हमेशा लोअर टेम्परेचर से ज़्यादा आएगा। तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन लोअर टेम्परेचर बट लेसर देन हायर टेम्परेचर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी तो मेरे पास करेक्ट हो गया। मैं बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेता हूँ, और यहाँ से ऑप्शन नंबर ए मेरे पास रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे ऑप्शन की। सब डी ऑप्शन की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास एवरेज, देखिए टी मिक्सचर की बात करूँ तो मेरे पास एक टी मिक्सचर का केस पॉसिबल हो सकता है T1 प्लस T2/2, क्योंकि T1 कम हो रहा है, T2 बढ़ रहा है। क्लियर। तो एवरेज ऑफ लोअर एंड हायर टेम्परेचर कंडीशन आ सकती है, एवरेज वैल्यू आ सकती है, नो डाउट। क्यों, क्योंकि टी मिक्सचर की बात करूँ तो T2 का वैल्यू तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, T1 का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपके पास सही हो सकता है। अब मैं ऑप्शन नंबर बी बात करता हूँ। सपोज मैंने टू ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाँ या ना। अब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मैंने क्या बोला कि इसने दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या दिया, टेम्परेचर दिया। अब टेम्परेचर दिया, ठीक है, जिसका टेम्परेचर सपोज से कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब टोटल हीट को अपने पास ले लिया, टोटल हीट को अपने पास ले लिया, तो क्या हो गया, इक्वल टू लोअर आर हायर टेम्परेचर। या तो ये क्या कर सकता है, टोटल हीट को अपने पास ले सकता है, या टोटल हीट को अपने पास नहीं ले सकता। अब जैसे ही अगर इसने टोटल हीट को अपने पास ले लिया तो इसके पास क्या आ गया, T1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या इसका टेम्परेचर हायर टेम्परेचर के बराबर हो गया दूसरे ऑब्जेक्ट का। या फिर दूसरा कहाँ नहीं हो सकता, इसने किसी को भी अपने पास नहीं लिया, तो कितना, 0 का 0। तो आपके पास जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो क्या, 0 हो सकता है। क्लियर है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। तो मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों करेक्ट ऑप्शन हैं। होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।